आखिर बाबा साहेब पर क्या बोले सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, जिसे सुनकर जातिवादियों के उड़े होश। तो जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हो द बुद्धिस्ट वर्ड्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनंती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अमिताभ बच्चन भारतीय सिनेमा के सबसे महान और सम्मानित अभिनेताओं में से एक हैं। उन्हें सदी के महानायक के रूप में भी जाना जाता है। अपने 5 दशकों से अधिक लंबे फिल्मी करियर में उन्होंने अनेक सुपरहिट फिल्मों में अभिनय किया है और अपनी दमदार आवाज, बेहतरीन अभिनय तथा प्रभावशाली व्यक्तित्व से करोड़ों लोगों का दिल जीता है। फिल्मों के अलावा वे लोकप्रिय टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति के सफल होस्ट भी हैं। भारतीय सिनेमा और समाज में उनके योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। हाल ही में उन्होंने एक कार्यक्रम में बाबा साहेब आम्बेडकर जी पर बयान देते हुए कहा, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर केवल भारत के संविधान के निर्माता ही नहीं, बल्कि आधुनिक भारत के सबसे महान राष्ट्र निर्माताओं में से एक हैं। उन्होंने अपने पूरे जीवन में समानता, न्याय, शिक्षा और मानव गरिमा के लिए जो संघर्ष किया, वह हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कठिन परिस्थितियों में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने अपने अद्भुत ज्ञान, अथक परिश्रम और अटूट आत्मविश्वास के बल पर इतिहास रच दिया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है और ज्ञान के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। बाबा साहेब ने ऐसा संविधान दिया जिसने देश के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार, स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्रदान किया। उन्होंने केवल कानून नहीं लिखा, बल्कि एक ऐसे भारत की नींव रखी जहां हर व्यक्ति को अपनी प्रतिभा के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिले। महिलाओं के अधिकारों, श्रमिकों के हितों, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाने में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। आज भी उनके विचार करोड़ों युवाओं को अपने सपनों के लिए संघर्ष करने, शिक्षा प्राप्त करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा देते हैं। उनका संदेश केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक है। हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए संविधान का सम्मान करना चाहिए, समाज में भाईचारे और समानता की भावना को बढ़ावा देना चाहिए तथा हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। ऐसे महान युग पुरुष, दूरदर्शी विचारक और राष्ट्र निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर को मैं हृदय से श्रद्धांजलि और शत शत नमन करता हूँ। उनका संघर्ष, उनका ज्ञान और उनके आदर्श सदैव हम सभी का मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत में हर व्यक्ति को समान अधिकार न मिले होते, अगर हर नागरिक को अपनी बात कहने की आजादी न होती, अगर गरीब का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, जज या कलेक्टर बनने का सपना भी न देख पाता, तो हमारा देश कैसा होता? शायद भारत आज इतना मजबूत लोकतंत्र नहीं बन पाता। इन सब के पीछे जिस महान व्यक्ति की सोच, संघर्ष और दूरदृष्टि थी, उनका नाम है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। बाबा साहेब केवल एक महान नेता नहीं थे, वे एक क्रांति थे। एक ऐसी क्रांति जिसने सदियों से चली आ रही असमानता को चुनौती दी और पूरे देश को यह संदेश दिया कि हर इंसान बराबर है। 14 अप्रैल 1891 को जन्मे बाबा साहेब का बचपन आसान नहीं था। उन्हें बचपन से ही भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ बैठने की अनुमति नहीं मिलती थी। कई बार उन्हें प्यासा रहना पड़ता था क्योंकि कोई उन्हें पानी देने के लिए तैयार नहीं होता था। लेकिन उन्होंने कभी अपने हालात को अपनी किस्मत नहीं माना। उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी तकदीर खुद लिखेंगे। उन्होंने किताबों को अपना सबसे बड़ा दोस्त बनाया, दिन रात मेहनत की, पढ़ाई की और दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उनका विश्वास था कि ज्ञान वह शक्ति है जो इंसान की जिंदगी बदल सकती है और समाज की तस्वीर भी। बाबा साहेब ने कभी अपने लिए सम्मान नहीं मांगा, उन्होंने पूरे समाज के लिए सम्मान मांगा। उन्होंने उन करोड़ों लोगों की आवाज बनना चुना जिन्हें वर्षों तक बोलने का अधिकार भी नहीं मिला था। उन्होंने हर उस व्यक्ति के लिए संघर्ष किया जिसे समाज ने कमजोर समझा था। जब भारत आजाद हुआ
तब देश को एक ऐसे संविधान की आवश्यकता थी जो हर नागरिक को समान अधिकार दे। यह जिम्मेदारी बाबा साहेब आम्बेडकर जी को सौंपी गई। उन्होंने अथक परिश्रम करके भारतीय संविधान का निर्माण किया, ऐसा संविधान जिसमें हर नागरिक के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की गारंटी दी गई। आज हम बिना किसी डर के अपनी बात रखते हैं, हम वोट देते हैं, हम अपनी पसंद का पेशा चुनते हैं, हम कानून के सामने बराबर हैं। यह सब हमें सहज लगता है, लेकिन इन अधिकारों के पीछे बाबा साहेब आम्बेडकर जी का वर्षों का संघर्ष छिपा हुआ है। बाबा साहेब का सपना केवल संविधान बनाना नहीं था, उनका सपना था ऐसा भारत जहां किसी की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसकी प्रतिभा से हो, जहां किसी गरीब का बच्चा भी बड़े सपने देख सके, जहां महिलाओं को बराबरी का सम्मान मिले, जहां हर नागरिक सिर ऊंचा करके जी सके। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों का समर्थन किया, मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए काम किया, किसानों, कर्मचारियों और समाज के हर वर्ग के विकास के लिए अपने विचार दिए। वे मानते थे कि किसी भी राष्ट्र की असली ताकत उसके नागरिकों की समानता और एकता में होती है। आज जब भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, तब हमें याद रखना चाहिए कि इसकी मजबूत नींव बाबा साहेब ने रखी थी। उन्होंने हमें केवल संविधान नहीं दिया, बल्कि एक ऐसी सोच दी जिसने भारत को एक आधुनिक और न्यायपूर्ण राष्ट्र बनाया। बाबा साहेब का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हमारे पास शिक्षा, मेहनत और आत्मविश्वास है तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। उन्होंने अपने संघर्ष से यह साबित कर दिया कि एक व्यक्ति का संकल्प पूरे राष्ट्र का भविष्य बदल सकता है। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके विचारों को केवल किताबों तक सीमित न रखें, बल्कि अपने जीवन में उतारें। किसी के साथ भेदभाव न करें, हर व्यक्ति का सम्मान करें, शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बनाएं और संविधान के मूल्यों का पालन करें, क्योंकि बाबा साहेब ने केवल अपना जीवन नहीं बदला था, उन्होंने भारत का भविष्य बदल दिया था। और जब तक इस देश में समानता, न्याय और मानवता का सम्मान रहेगा, तब तक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का नाम हर भारतीय के दिल में अमर रहेगा। आइए हम उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाएं, शिक्षा को महत्व दें, सभी के साथ समान व्यवहार करें, किसी के साथ भेदभाव न करें और ऐसा भारत बनाएं जिसका सपना बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने देखा था। एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक सम्मान, समानता और स्वतंत्रता के साथ जीवन जी सके। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।